तनाव का क्या मतलब है? तनाव मीन स्ट्रेस, टेंशन, जो हमको लेना नहीं चाहिए, हमको देना चाहिए। मैं आपसे जब बात करता हूँ तो बहुत कुछ सीखता हूँ। आज मैं सोच रहा था आज आप मुझे क्या सिखाएंगे। तो वो पता चलेगा इंटरव्यू के एंड तक। तो समय बहुत कम है। मतलब ये जो जी। कहानी है किन शब्दों में आप उसको डिस्क्राइब करते हैं, तनाव की कहानी को? तो बेसिकली ये जो कहानी है वो एक इजरायली शो बना था, फौदा, और बहुत पॉपुलर शो था, इंटरनेशनली एक्लेम शो था, जिसके राइट्स अपलॉज फिल्म्स ने लिए थे, एंड सुधीर मिश्रा को और सचिन को इन्वॉल्व किया था टू डायरेक्ट इट। एंड ये शो मैंने लॉकडाउन में के दौरान देखा था, मुझे बहुत पसंद आया था। इसके बहुत अच्छे अच्छे रोल्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, और कहीं मैंने भी सोचा था कि हमें इस किस्म के शोज बनाने चाहिए इंडिया में, क्योंकि ओटीटी अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है और लोग देख रहे हैं ओटीटी पे बहुत सा कंटेंट। एंड इसमें से कोई अच्छा रोल भी मुझे अगर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। एंड इसके कुछ 6-8 महीने बाद मुझे ऑफर आया इसी इसी शो का। एंड आई वाज आस्क्ड टू डू एन ऑडिशन, जो रिक्वेस्ट आई थी मुकेश छाबड़िया के ऑफिस से कि कुछ 4-5 लाइंस आपको बोलनी है इस कैरेक्टर के, और हमको फिर देखना है। वो मैंने किया। उसके 2-3 दिन बाद मुझे उसका अप्रूवल मिला, एंड गो हेड मिला, बिकॉज चैनल director and the production house has to be in sync when they've cast for particularly for OTT, and they were happy and they got me on board. And it's a very interesting story. Of course, Kashmir उसका उसका जो मेन बेस है कश्मीर और कश्मीर के लोग और कश्मीर की इश्यूज के ऊपर है, बट इट्स अ फिक्शनलाइज्ड वर्जन, इट्स नॉट अ interpretation of any real life story or whatever it is. And it's also a way of showing two sides of the story, which is what is the campaign and what is the tagline of the, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं। हम अगर हर चीज को एक ही तरीके से देखेंगे तो हमारा परसेप्शन थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, क्लाउडी हो जाएगा। तो हमको, इन्होंने कोशिश की है फिल्म मेकर्स ने कि एक बड़ा न्यूट्रल अनबायस्ड अप्रोच हो एक कहानी बताने का, और उसमें जो प्रोटैगनिस्ट भी है और एंटैगनिस्ट भी है, तो इन दोनों के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है, क्या मोटिव्स है, और आपके लिए छोड़ दिया है फॉर यू टू डिसाइड कि हु इज राइट, हु इज रॉन्ग, और क्या पसंद आता है, और कौन जस्टिफाइड है या अनजस्टिफाइड है। और आप क्या कर रहे हैं? तो मैं इस फिल्म सीरीज में एक मिशन होता है, एक ऑपरेशन होता है, और वो ऑपरेशन को हेड मानव करते हैं, बट वो जो जो इन सबको साथ लेके आता है, जो स्पेशल टास्क फोर्स का जो आई वुड से कि चीफ होता है, जो जो ये टीम गैदर करता है, जो एक हैंड पिक करता है कि कौन लोग अप्रोप्रिएट है ये मिशन में जाने के लिए, वो मेरा कैरेक्टर है इसके अंदर। एक कश्मीर का जो हादसा था उसमें बहुत कहानियां हैं, हालांकि ये कहानी आपकी काल्पनिक और उस पे बात करती है। लेकिन एक कहानी को आप जी कर आए हैं और असल लाइफ में कश्मीर की कहानी आपने सुनी है। फिल्म इंडस्ट्री में तमाम आपके दोस्त हैं जो उस हादसे का शिकार रहे, उनका परिवार या जो भी। अम, मैं अरबाज साहब से जानना चाहता हूँ कि उनका वो कैसे देखते हैं, कहानी को जी कर आए हैं और असल में भी देखा है, खबरों में देखा है, लोग आपके नियर डियर हैं। आपका क्या टेक है कश्मीर के इस मुद्दे पर? सी, कश्मीर के मुद्दे का आंसर ना मेरे पास है, ना आई थिंक हमारे लोगों में है, ना गवर्नमेंट्स के पास है, ना कंट्रीज के पास है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन और अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू जस्ट सॉल्व। और अगर इतना आसान होता तो अभी तक हो भी चुका होता। तो फॉर मी टू मेक अ कमेंट कि भाई ये प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन ये है, तो आई एम नॉट इवन एन एक्सपर्ट ऑन इट, and neither am I so equipped to answer it. And I don't think it's fair for me to even say this is what should be happening and this is what should not be happening. It's too sensitive a matter, and it is too deep and deep rooted a matter for a very casual conversation to happen to say कि ये होना चाहिए और इसका ये आंसर है। ऐसा नहीं है। It is definitely something that will not be solved by infighting or by fighting. ये जब भी सॉल्व होगा मैटर, इतना पता है कि ये डायलॉग से होगा, क्योंकि दुनिया के सारे जो जो भी वॉर्स हुए हैं या प्रॉब्लम्स हुए हैं या इश्यूज हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जाके मार धाड़ से और वायलेंस से नहीं हुए हैं। वो एक तरीका होता है
डिफ्यूज करने का या जो भी होता है, बट अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं जाके उसको बढ़ाता ही है। दुनिया में कश्मीर इन पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली एक जनरल बातें कर रहा हूँ जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि फाइनली ओवरनाइट चीजें बंद हो जाती हैं, बट वो डायलॉग से बंद होती है। तो वो डायलॉग के लिए एंगेजमेंट कॉन्स्टेंटली, जब आप बंद वो दरवाजे बंद कर देते हो, तो फिर आपको पास कोई स्कोप नहीं होता कोई चीज का कि भाई बस इस मुद्दे पे बात ही नहीं करना है। आपको कॉन्स्टेंटली दशमौनी बस कि बात तो कॉन्स्टेंटली करना ही पड़ेगा, तभी जाके कुछ हुआ, नहीं तो कोई मतलब मसला सॉल्व नहीं होगा किसी भी सिनेरियो के अंदर। हम लोगों को ऐसा लगता है जब आपको हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर, एक्टर, राइटर, मल्टी टैलेंटेड अरबाज खान आज भी ऑडिशन देते हैं। मैंने अभी तक ऑनेस्ट ऑडिशन आज तक मैंने किसी फिल्म का दिया नहीं था, मेरी पहली फिल्म से लेके आज तक। वो क्यों था वो मुझे मालूम नहीं, बट मेरी तरफ बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नहीं दिया था। वो वो दौर ही नहीं था वैसा, वो सिचुएशन ही नहीं थी। पहले लोग डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स आपको बाकायदा कास्ट करते थे, और बहुत रेयर इंस्टेंसेस में अगर आपका रोल नहीं जमता था तो आपको रिप्लेस किया जाता था, बट वो बहुत रेयर होता था। दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट व्हेन दे टू कास्ट यू कि भाई हाँ यही कैरेक्टर है, अवेलेबिलिटी के हिसाब से या उनने जो शॉर्ट लिस्ट किया और उसके बाद आपको काम मिलता था। बट आज के जमाने में आई थिंक डिसीजन लेने वाले एक नहीं होते, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली। अभी आपको अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको प्रोड्यूसर से अप्रूवल चाहिए, आपको चैनल से अप्रूवल चाहिए, आपको डायरेक्टर से अप्रूवल चाहिए, आपको को स्टार से अप्रूवल चाहिए, आपको कभी कभी एक्टर से पूछना चाहिए, पूछना पड़ता है कि यार इसको लें क्या। तो आपको ना बहुत लेवल्स के ऊपर अभी आपकी सिलेक्शन या होती है कास्टिंग। देयर इज नोबडी हु स्टिक्स हिज नेक आउट एंड सेज कि नहीं ये है तो ये है, जो कुछ फिल्म मेकर्स आज भी करते हैं। आई एम प्रोबेबली ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल हु इज वेरी will will take people, whether they're technicians or actors, not because I feel कि somebody else thinks that they are right for it. अगर मैं फिल्म बना रहा हूं तो वो एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, वो मुझे वर्क करना चाहिए। तो बट लाइक आई सेड, डिक्टेट्स अलग हैं, सिनेरियोज अलग हैं। कोई कोई लोगों को एक कंफर्ट लगता है कि भाई अप्रूवल जो है वो 10 जगह से आता है, तो उनको कॉन्फिडेंस आता है। तो वो इट्स जस्ट अ पर्सनल प्रोसेस, और सो दैट्स हाउ इट इज। वैसे तो आपके पास बहुत कुछ है बात करने के लिए, आपकी फिल्में, लेकिन दो चीजें जिनके बारे में मुझे जानना है, एक तो दबंग के अगले भाग का क्या हो रहा है, और दूसरा आपका शो जो बहुत ही यूनिक है, बहुत अलग है, उसका क्या तैयारी है अगले सीजन का। तो अभी मैं पहले आपके फर्स्ट सवाल का जवाब देता हूं, जो आप दबंग के बारे में बात कर रहे हैं। इस वक्त मैं एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, पटना शुक्ला। तो मेरा सारा जो कंसंट्रेशन है वो अभी इस वक्त उस फिल्म के ऊपर है, क्योंकि मेरे लिए कोई फिल्म बड़ी या छोटी नहीं होती है, बस उसको बेस्ट तरीके से बनाना इज इम्पोर्टेंट टू मी। So right now my focus is on Patna Shukla, which I go on floor in the next week actually, and I'll hopefully wrap up the film by the end of this year itself, shooting wise. तो पहला वो। रही बात दबंग की, एज ऑफ नाउ वो है हमारे पाइपलाइन में, लाइक यू से कि वो है, करना है। उसका टाइमलाइन नहीं पता कब होगा, लेकिन वो करना है। दूसरी बात, टॉक शो की बात कर रहे हैं, तो वो मैंने जो पहला जो पिंच जो उसके 2 सीजन किए, बट अब मैंने कुछ एक अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर शो किया है जो मैं बहुत जल्द अनाउंस भी करने वाला हूँ। उसको शूट कर चुका हूँ मैं। So that's a show that I've done with who I feel are legendary people. The show is called The Invincibles. And वो मैंने लोगों के लाइफ्स के, करियर्स के, उनके हाईज, लोज, सेटबैक्स, इमोशनल अपहीवल्स, सक्सेस, फेलियर्स को डॉक्यूमेंट किया है, उनकी पूरी लाइफ स्पैन के लिए। जो लेजेंडरी लोग हैं, जो स्टॉलवर्ड्स है, जिनकी जिंदगी से हमको कुछ सीखने मिलेगा, जो समझने मिलेगा, और जिन्होंने कई बार उन्होंने अपने सक्सेस, उन्होंने अपनी इनसिक्योरिटीज, उन्होंने अपने फेलियर्स के बारे में बात किया है। तो वो मेरा एक शो है जो एक 6 एपिसोड्स का शो है, जो आने वाला है, एंड आई विल लेट यू नो अबाउट इट वेरी सून। चलिए खैर, ये जो 6 एपिसोड है, मुझे लग रहा है कि आपके घर में ही इतने सारे लोग हैं जो बहुत कुछ सिखा सकते हैं, और उनकी जीवन प्रेरणा सुनने से प्रेरणा मिलता है।
आपसे बात करने जी, के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते आगे थैंक यू। यदि कोई सवाल मैंने पूछा ना हो, लेकिन आपको लगता है तनाव की बात हो रही है और दर्शकों को आपके दिल की बात कहनी, तो कहकर जाइए। बस यही है कि लोगों ने कई बार कश्मीर के ऊपर कहानियां काफी देखी हैं, Kashmir is not just about a place which has got, we talk about only a little bit of a turmoil or locations के बारे में बात नहीं करते। ये कहानी कुछ अलग है। It's got a lot of love and a lot of heart in it, and we'll see Kashmiri people, we'll see Kashmiri ambience, we'll see Kashmir as a place, how beautiful it is. So it's something that we'll कुछ अलग ऑफर करने के लिए है, और लोगों को एक अलग कहानी देखने मिलेगी, एक अलग कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे, और एक अलग पहलू देखने मिलेगा। तो वो इसलिए ये शो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम चाहते हैं कि जो मेहनत तो सब करते हैं, राइट? ऐसा कोई फिल्म मेकर नहीं है जो मेहनत नहीं करता या सिंसियरली नहीं बनाता। मोर ऑफन देन नॉट एवरीबॉडी डज दैट, बट हम सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि जो हमने मेहनत की है, या जो हम होप करते हैं कि लोगों को पसंद आए, वो एक्चुअली हो। क्या बात है, बात करने के लिए शुक्रिया और शो के लिए शुभकामनाएं। थैंक थैंक यू। यू।